क्या हाल है भाई और देवे, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं सीए फाउंडेशन जून 2024 स्टूडेंट से, जिनको भी बिजनेस लॉ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और उन्हें डर लग रहा है कि उनका बिजनेस लॉ स्ट्रांग नहीं है शायद से, और उनको ये डर लग रहा है कि कहीं बिजनेस लॉ की वजह से वो कहीं पूरा सीए फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट है वो फेल ना कर जाए। तो मैं उन सभी से बात करना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, कुछ भी मिस मत करना है। मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको कम समय में वीडियो को खत्म करना है तो आप 1.5x पे प्ले कर लेना, वीडियो वैसे ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो चलो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा, जो अभी लास्ट के 20 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इनफ है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी से भी पढ़ के बिजनेस लॉ के अंदर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। आप 60+ ला सकते हो बड़े आराम से। आपको क्या करना है, जो भी इस वीडियो के अंदर मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आपको उस पॉइंट्स को नोट कर लेना है और जैसे जैसे मैं उन पॉइंट्स को बता रहा हूँ वैसे वैसे उस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो बस आपको इतना करोगे, आप सीए फाउंडेशन का बहुत अच्छा नंबर लाओगे और बिजनेस लॉ के अंदर तो फोड़ दोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैंने लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी ना, उस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना, वो आपको हेल्प करेगी। दूसरा पॉइंट मैं ये चीज बोलूंगा कि अभी जो आपके पास 20 डेज बचे हैं, इसके अंदर आपको डेली 3 to 4 क्वेश्चन के आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो 20 दिन के अंदर, आप लगभग 60 से 80 क्वेश्चन के आंसर लिख चुके होंगे। और जब आप इतने सारे आंसर्स लिखोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके आपके आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी, तो आपको जब आप एग्जाम दे के आओगे फाउंडेशन में, आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए डेली अगर आप 3 to 4 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लेते हो ना, तो आप आराम से 60-80 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के प्रैक्टिस कर चुके होंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आए, 30-40 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, बट बाय द टाइम जब आप ज्यादा से ज्यादा आंसर्स लिखते चले जाओगे, आपका उतना ही अच्छे से आप आंसर्स लिख पाओगे। आंसर्स कैसे लिखने हैं? आंसर्स को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करना। पहला प्रोविजन, दूसरा फैक्ट ऑफ द केस, तीसरा कंक्लूजन। आप 3 पार्ट में डिवाइड करो और सारे आंसर्स को ऐसे लिखते चलो। आप लिखना सीख जाओगे। पहले में प्रॉब्लम आ सकती है, बट बाद में मैंने बताया जैसे आप बड़े आराम से लिखते चले जाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोविजंस को कैसे याद करें। तो देखो, प्रोविजंस को याद करने का एक सिंपल सा रूल है। आप कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उन कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करने का 2 टेक्निक होता है। पहला तो आपने नोट्स बना रखी होगी, आप उस नोट्स को रेफर कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, बस एक प्रॉब्लम होती है कि नोट्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ी लेंदी हो सकती है। और दूसरा एक टेक्निक होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप सभी के लिए, वो होते हैं कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स को रेफर करना। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रैंसो रिवीजन टीम की तरफ से फ्लैश कार्ड्स आते हैं बिजनेस लॉ के लिए, जिसके अंदर आप फ्लैश कार्ड्स 50 to 60 कार्ड्स आते हैं, ठीक है। उन 60 कार्ड्स के अंदर पूरा लॉ का जो कॉन्सेप्ट वो समराइज करके दिया हुआ है। और एक कार्ड को पढ़ने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, वो भी मैक्सिमम। वरना आप डेली का अगर 1 घंटे से 1.5 घंटा निकालते हो, या फिर आप ट्रैवलिंग करते वक्त भी उन कार्ड्स को पढ़ लेते हो, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट कम समय के अंदर रिवाइज हो गया। तो जब आप बार बार इन कार्ड्स को पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाता है। आपको पूरे प्रोविजन 5 वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप कार्ड्स को रेफर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ड्स आप सोचोगे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ड्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आता है। अभी रैंसो रिवीजन टीम की तरफ से बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैथ्स जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके लिए फ्लैश कार्ड्स आ रहे हैं। और उसका जो कॉम्बो प्राइस है वो एकदम ही फाड़ू प्राइस है, जिसमें 699 रुपीज में आपको बिजनेस लॉ, मैथमेटिक्स दोनों के फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे। और आप केवल अगर बिजनेस लॉ के फ्लैश कार्ड्स लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। वो केवल आप 499 में ले सकते हो, जिसमें आपको फ्लैश कार्ड्स के साथ साथ आपको फ्लैश बुक भी मिलेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तगड़ी डील है आप सभी के लिए। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई आंसर टेक्निक की। दूसरा हो गया प्रोविजंस को कैसे याद करना है, रिवीजन की, दोनों बातें हो गई। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको आईसीआई मॉड्यूल पे स्ट्रिक्ट रहना है। अभी तक आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया होगा, बट अब बचे हुए टाइम में आपको केवल आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो करना है। जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं, ठीक है, अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप उसको पढ़ जरूर लेना। क्योंकि अगर मान लो उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, जो कि आएंगे ही, तो आप अगर पढ़े रहोगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और अटेम्प्ट करोगे तो आपको उसमें से नंबर मिलेंगे। अगर 1-2 नंबर भी मिलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा होते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, वो 1-1, 2-2 नंबर भी। चौथा पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम देने के पहले, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसको देने के पहले जो आईसीआई आपके लिए 2 एमटीपीज लॉन्च करी होगी, ठीक है, इसी अटेम्प्ट के लिए, उसको आप प्रॉपर 3 घंटे के शेड्यूल के साथ सॉल्व करना। जिससे क्या होगा ना, आप आंसर्स लिख ही रहे हो तो आपकी एक स्पीड मेंटेन रहेगी। और आप जब एमटीपी दोगे, जो सॉल्व करोगे 3 घंटे के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे के अंदर एक्चुअल में पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और नहीं कर पा रहे हो तो आप उन चीजों को सुधार पाओगे एग्जाम देने के पहले। अब बात करते हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आप क्या क्या पढ़ोगे जिसमें से आपको सबसे ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पढ़ना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसमें से बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। लगभग 25 मार्क के क्वेश्चन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही पूछे जाने वाले हैं। लेंदी है, आप कंप्लीट कर लोगे, अपने
अपने खुद पे भरोसा रखो और इसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे। दूसरा आपको करना चाहिए सोगा। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करे रहते हो तो आपको सोगा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लोगे तो आप सोगा भी इजीली कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो आप सोगा कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपको करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद करना है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसके बाद करना है एलएलपी। एलएलपी में से 5 मार्क्स के एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप बड़े आराम से बिजनेस लॉ के अंदर 60 to 70 मार्क्स से तैयारी करके जा रहे हो, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा पार्टनरशिप एक्ट भी कर लेना। तो उससे क्या होगा ना कि आप 70 to 80% की तैयारी करके जाओगे और आप अच्छे से लिख के आओगे तो आप 60+ भी स्कोर कर सकते हो। बट देखो, जब आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस लॉ अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं ये मेहनत करनी चाहिए कि जो सीए फाउंडेशन के अंदर कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और उसमें आप लगभग 70 to 80 मार्क्स लेके आ रहे हो दोनों में, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आप बिजनेस लॉ के अंदर मान लो 40 ला के भी पास होते हो तो आपका एग्रीगेट वो 2 सब्जेक्ट बना देंगे, तो एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से आप एग्रीगेट मेंटेन कर सकते हो। अब आंसर राइटिंग टेक्निक की मैं एक चीज और बोलूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाना ना तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको सेक्शंस को लेके आप श्योर नहीं हो, ठीक है, तो आप सेक्शंस को मेंशन मत करना, क्योंकि अगर आप सही लिखते हो तो आपको नंबर मिलते हैं, शायद 1 या आधा नंबर मिलेगा मैक्सिमम। बट अगर आपने गलत सेक्शन मेंशन कर दिया तो आपका पूरा आंसर का जो भी नंबर होता है वो चला जाएगा केवल उस गलत सेक्शन मेंशन करने की वजह से। तो वो गलती मत करना। तो बस इतना ही बिजनेस लॉ में ध्यान रखो, मेहनत करो। 20 दिन के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं बैठा हूं, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, वहां पे बात कर सकते हैं। वहां पे हो सकता है कि मैं आपको और ज्यादा मदद कर पाऊं, तो आप वहां पे भी फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो। आप यहाँ तक देखो यानी आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इससे क्या होगा ना कि दोस्त को भी मदद मिलेगी और आपको पुण्य मिल जाएगा और मेरे को क्या होगा कि वीडियो और YouTube सजेस्ट करेगा लोगों को, ठीक है। सबका फायदा, मजे ही मजे, ठीक है। और क्या है ना कि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से लगभग 94% लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखे। तो अगर आप भी उनमें से हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो मैथ्स के ऊपर आने वाली है। बाय।